सा आवाज़ थोड़ी भारी है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर है ना, पागल ना हो जाओ कहीं। पर जो फ़ायदा ऑफलाइन में, जो इंटरेस्ट ऑफलाइन क्लास में बच्चों के बीच, ऑनलाइन में कहाँ से? देखो फिर भी है ना, बुरा नहीं वैसे, है ना। और पढ़ने पे आ जाओ, ठीक है। इसके बड़े फ़ायदे हैं, तुम्हें पता है, ऑनलाइन क्लास के अलग ही फ़ायदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं शुरू करता हूँ कोनिक सेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा होगा, है ना। ऐसा क्या पढ़ा था, बस दो पॉइंट चाहिए या एक आध स्लोप चाहिए और एक आध पॉइंट चाहिए। इक्वेशन निकालते थे, याद है, y = mx + c, ऐसा होता था। स्ट्रेट लाइन है ना, रास्ता खोजेंगे। दो पॉइंट अगर दिख जाएगा, दो पॉइंट अगर दिख रहा है ना, और ये थीटा एंगल बना रहा, तो यहाँ से रास्ता हम खोज लेते थे। इसका इक्वेशन क्या होगा, XY प्लेन में, है ना। अब कोनिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें आएगा सर्कल। अभी मुझे ना सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है। XY प्लेन में ऐसा क्या इक्वेशन पुट करें, ऐसा क्या XY में रिलेशन रखें कि कुछ भी x पुट करो y निकाल दे जाओ, y पुट करो या x निकाल दे जाओ, ऐसा गोल गोल बन जाए। सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये सेंटर होता है। एक कुछ बातें तो मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता। सर्कल में ये वाला रेडियस कहलाता है, ये वाला कॉर्ड कहलाता है कि नहीं। और रेडियस का डबल करो तो डायमीटर कहलाता है। सेंटर बीच में रहता है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई बता पाए। सेंटर बिल्कुल बीच में रहता है। अब जरा सुन मेरी बात, इसको कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप निकालोगे कैसे, ये तो हो गई, है ना। तो तुम अगर गौर से देखो ना कि ये रास्ता है, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका एड्रेस ढूंढना है, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर कहते हो, फिक्स होता है वो, ये वाला डिस्टेंस, 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 है ना। रेडियस कहलाता है। बस हमें बस एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है XY के टर्म में जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, फिक्स होता है। बस ये डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। बस कैसे बनाना है, ध्यान से सुन। देखो, मुझे एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन, और जिसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। वेरिएबल है ना। मुझे XY में रिलेशन ढूंढना है। XY प्लेन की बात हो रही है। एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ XY, रेडियस r है, सेंटर 0 0 है, ओरिजिन। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, O ओरिजिन, OP स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 - 0 का स्क्वायर अब प्लस y1 - 0 का स्क्वायर, या 0 - x1 कुछ भी कह लो। तो OP रेडियस है, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x1 स्क्वायर अब प्लस y1 स्क्वायर, ये हो गया, है ना। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x y कर लो, कोई फिक्स पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, कोई कांस्टेंट पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, मुझे तो वेरिएबल पॉइंट चाहिए। तो ये आपको एक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर। अगर ऐसी सर्कल दिखाई दे तो इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है 0 0, और रेडियस क्या होता है जो दिख रहा है। तुम देखो जरा, है ना। तो क्या बना, सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्कल का, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्कल का सिंपलेस्ट फॉर्म देखी जगह, है ना। ये ओरिजिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल। सेंटर 0 0 एंड रेडियस इसका क्या हो गया, a, है ना। अगर मैं कहूँ ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो इसका सेंटर क्या होगा जी, सेंटर आपको पता है 0 0, एंड रेडियस क्या होगा। तो जरा इसको देखो पहले आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा √5, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब जरा एक बात बताओ, ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बात का जवाब दो तो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, जल्दी बताना इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, है ना। सेंटर 0 0 और रेडियस 4 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो गया 4, सिंपलेस्ट फॉर्म सर्कल का। अभी क्या होगा कि सर्कल यहाँ पे नहीं कहीं और है मान लो, है ना, ठीक है, कहीं और है यहाँ पे, ये इसका सेंटर है मान लो कुछ भी, ए बी मान लेता हूँ और रेडियस r मान लेता हूँ सेंटर,
ओ कहना ठीक नहीं है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ओ यूज किया जाता है ओरिजिन के लिए। सेंटर को मैं सी मान लेता हूँ, है ना, और ये वेरिएबल पॉइंट है एक्स और वाई। ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला, बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला सी बी, सी पी का स्क्वायर। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सी पी का स्क्वायर, क्लियर है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी इसको जब सॉल्व, ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन हो गया, साफ दिख रहा कि ए बी आर, ठीक है। ये अगर मान लो कुछ ऐसा होता, कोई सर्कल ऐसा मान लो 2 3 और रेडियस होता 10, तो हमारा इक्वेशन क्या होता, x माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे -3 होता ना, -3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या लग रहा है, इसका सेंटर क्या होगा, तो इसको ढंग से बना लें, x माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर हो गया ना, ये हो गया 0 1 और रेडियस क्या हो गया, रेडियस 2 का स्क्वायर है तो 2। बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जरा सोचना, तो मैंने एक सर्कल ऐसे लिया, ऐसे लिया है ना, सेंटर इसका लिया -2 3 और रेडियस लिया 5। तो क्या इक्वेशन होगा, x माइनस माइनस प्लस प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। क्लियर है। एक और प्रैक्टिस करवाऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 15, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये कैसा दिखाई देगा, x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू √15 का होल स्क्वायर। सेंटर क्या दिख रहा है जी, -5 0 और रेडियस इसका क्या है, √15। आप ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बताओ, देख लो पहले अच्छे से। तो देखो यहां पे एक चीज, 2 इक्वेशन बताया मैंने सर्कल का, पहला जो सेंटर ऑरिजिन था और दूसरा जिसका सेंटर ऑरिजिन नहीं था। ऑरिजिन जिसका सेंटर था वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में था, बहुत क्या, सिंपलेस्ट का मतलब हो ही गया, सुपरलेटिव नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होता, ये होता एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 0 0 और रेडियस जिसका क्या है, और रेडियस है आर, ये देखो, है ना। और एक होता है दूसरा वाला जो मैंने बताया, उसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म दूसरा फॉर्म है इक्वेशन का, सर्कल के इक्वेशन का। वो क्या होता था, x माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या हो गया, इसका फिर सेंटर इसका हो गया ए बी और रेडियस क्या हो गया, आर। समझ लो बात को। अगर मान लो कुछ ऐसा होता, x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसका सेंटर क्या हो जाता, इसका सेंटर हो जाता -5 प्लस है तो -5 और -2 है तो 2 और रेडियस क्या हो जाता, ये 4 का स्क्वायर 16, तो रेडियस हो जाता 4। क्लियर है। अब जरा देखो, ठीक है ना भाई। अब सुनो, ये देखो, ये सर्कल सेंट्रल फॉर्म तो हो ही गया है ना, पर उसका थोड़ा सा उसको एनालाइज करो। इसका ए और बी ले लेता हूँ, रेडियस में ले लेता हूँ आर। इक्वेशन जिस फॉर्म में रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका सेंटर, इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। x 2ax y 2by ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो मैंने रीअरेंज करा, नया काम कुछ भी नहीं करा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
इसके साथ x है, x y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ये वाला पार्ट। तो इसका इक्वेशन बन गया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर, फिर से चलो लिख देता हूँ, फिर से एक्स स्क्वायर, देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, इसको मैं कहता हूँ कांस्टेंट। ये कुछ भी है ना, ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख होगा तो कुछ कांस्टेंट ही ना, प्लस माइनस कुछ भी कांस्टेंट, इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ लो। यहाँ पे देखो इस तरीके से नजर आएगा, एक्स स्क्वायर नजर आएगा, वाई स्क्वायर नजर आएगा, एक्स और वाई नजर आएगा। आपको सेंटर और रेडियस पूछेगा। अभी सेंटर और रेडियस था तो हमने इसको ऐसे करके बना दिया, ये अभी ये दिया रहेगा तो आपको वो निकालना है, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो जरा देखना, इसका सेंटर देखो, x के साथ -2a है ना, a, y के साथ -2b है ना, b, ये उसका सेंटर हो गया। प्लस होता तो माइनस कर देते, आपको समझ में आ रहा। c को गौर से देखो, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या था, c था। आर स्क्वायर रेडियस हुआ करता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। तुम यहाँ से रेडियस निकाल के देखो तो ये हो गया रेडियस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुन। ये होता था फॉर्म, सेंटर ए और बी होता था, रेडियस आर होता था, उसको तोड़ ताड़ के ना ये वाला इक्वेशन बन गया। अभी ऐसा दिया रहेगा तो क्या मैसेज क्या मिलता, सेंटर ए बी है तो x के साथ -2a तो इसका आधा a माइनस का प्लस -2b का b है ना, और c किसके बराबर होता था, यहां से तुम रेडियस निकाल लो। ये समझ रहे हो। अभी मान लो एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा, देखो सर्कल का, आपको सेंटर और रेडियस निकालना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, इसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कहते हैं इसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। सर्कल का इक्वेशन तो है ही, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इक्वेशन तो है ही, ऐसी बात नहीं है, इक्वेशन तो है बे। ये देखो इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो जरा देखना, तो x के साथ -3 है ना, प्लस करके आधा कर दो। सेंटर की बात कर रहा हूं, सेंटर सी, सेंटर y के साथ 5 है ना, इसका आधा करो, प्लस का माइनस कर दो, ये हो गया तुम्हारा सेंटर। क्या करा, x के साथ 3 था तो इसका आधा, माइनस का प्लस कर दिया, y के साथ 5 था तो उसका आधा, प्लस का माइनस कर दिया, ये हो गया सेंटर। इसको a बोल देंगे, इसको b बोल देंगे, याद है -2ax प्लस 2by, ये a हो गया, ये b हो गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, a की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, b की जगह पे 5/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो क्या फर्क पड़ेगा, c कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है माइनस, c कंपेयर करो ना इससे, ये देखो x वाला टर्म y वाला टर्म जो किसी के साथ नहीं रहता x y के साथ, वो हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट दो मत बोल देना, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -2, तो कितना हो गया 9/4 अब प्लस 25/4 प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा रेडियस, पर रूट के अंदर है, रूट के अंदर, तो रेडियस हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेना। रेडियस 0 अगर आ गया ना तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ आ गया मान लो, और रेडियस अगर 0 है, जरा सोचो तो क्या, इमेजिन करो रेडियस 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, केवल ये पॉइंट है, बस केवल पॉइंट। इतना तगड़ा सब कुछ दे रखा, और ये जो भी प्लस करके आ रहा 34/4, कांस्टेंट है -34/4, तो 0 आ जाएगा। मीन्स मेरे ये कहने का मतलब अगर 0 आ गया तो क्या करोगे, रेडियस 0 आ रहा है, इक्वेशन अच्छा खासा रेडियस निकाला, 0 आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब पॉइंट है ना, इक्वेशन ऑफ पॉइंट है और कुछ है ही नहीं। और क्या होगा, रेडियस अगर निगेटिव आ गया तो, रेडियस निगेटिव हो नहीं सकता, रूट के अंदर मान लो ये निगेटिव आ गया है ना, रूट के अंदर निगेटिव आ गया, जो भी आ गया रूट के अंदर निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई सर्कल है ही नहीं। ये कुछ और हो सकता है पर सर्कल तो कतई नहीं हो सकता। देखो ये तुम समझ रहे हो।
अब मान लो एक और इक्वेशन देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो आपको वही करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। ऐसा इक्वेशन दिया हुआ देखो, 3x स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 9 प्लस 9x माइनस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये सेंटर और रेडियस निकालना है। आपने हमेशा इससे कंपेयर करो। अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना सर्कल का, वो कुछ इस तरीके से था, -2ax माइनस 2by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या हो रहा था ऐसे वाले का? इस स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर क्या हो रहा था भाई? सेंटर हो रहा था a और b, और रेडियस क्या हो रहा था? a² अब प्लस b² माइनस c। a और b क्या था भाई? जो सेंटर के पॉइंट्स हैं, ये हो रहा था। तो यहाँ पे x² y² क्या है? फ्री है ना, इसका कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 देख रहे हो ना। तो पहले 3 से डिवाइड करो। मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ ताकि ये फ्री हो जाए, 1 के अलावा कुछ हो ना। 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 3x। 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 4y। 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 0 को 3 से डिवाइड करो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? मैंने दोनों तरफ ना 3 से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ किसे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ये फ्री हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ना। अब जरा सुनो, सेंटर निकालो। इसका सेंटर क्या हो सकता है? x के साथ क्या है? 3, इसका आधा कर दो माइनस, y के साथ क्या है? 4 हो गया, 4 का आधा माइनस का प्लस, ये हो गया सेंटर। अभी इसमें से एक a हो गया, एक b हो गया, सेंटर हो गया तुम्हारा। ये देखो सेंटर आ गया। रेडियस कैसे निकालोगे? ये रहा फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस c। एक जगह पे क्या रखोगे? 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस से तो क्या फ़र्क पड़ता, प्लस b की जगह पे क्या रखोगे? 2 का स्क्वायर। देख रहे हो, a और b। और माइनस c की जगह पे क्या रखोगे? -5 c की जगह पे ये आएगा, देख लो ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ऐसा दिया रहेगा। अगर ये है तो इसको फ्री कीजिए, आप इससे कंपेयर कीजिए। x के साथ अगर 3 है, देख लो 3 है तो इसका आधा प्लस का माइनस, 4 का आधा 2 माइनस का प्लस, और एक a और b, और ये रहा फॉर्मूला रेडियस निकालने का। अब जरा सुनना, ये तो हो गया तुम्हारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका सेंट्रल फॉर्म। एक डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल होता है। अगर डायमीटर गिवन हो तो कैसे करोगे? दो तरीके बनाने का। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इफ डायमीटर गिवन, या आप हेडिंग डाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज गिवन। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ऐसा ये डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है, इसके एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2। क्लियर है? आपको ये तो पता है ना, सर्कल का अगर सेंटर मालूम हो आपको, जैसे a और b, और रेडियस पता हो r, तो इक्वेशन होता है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। अगर मान लो रेडियस ना भी गिवन हो, एक पॉइंट गिवन है, मान लो कुछ भी है ना, 2 और 3, सेंटर दे रखा मान लो 1 5, तो हमारा क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस तो निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। रेडियस क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर रेडियस निकालना है तो निकाल सकते हो ना, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर है? देखो तो, अगर मान लो एक सर्कल है, इसका ये दे रखा मान लो 0 माइनस 3, और एक और पॉइंट दे रखा, ये वाला पॉइंट 1 2 ऐसा दे रखा। कहते हो सर्कल के इक्वेशन निकालो जो ऐसा ऐसा है। तो हमें क्या चाहिए भाई? सेंटर चाहिए, वो गिवन है ना। सेंटर चाहिए तो हमारा हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, ये सेंटर है c सेंटर, प्लस y माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो ये रेडियस, तो मेरा ये कहने का मतलब जब रेडियस का चाहिए तो रेडियस तो निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो रेडियस के लिए r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं रे 2 माइनस माइनस, तो
रेडियस निकल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, या तो सेंटर हो, रेडियस पता हो, और रेडियस चलो रेडियस ना भी पता हो, एक आध पॉइंट मिल जाए बस, रेडियस हम खुद ही निकालेंगे, है ना। या तो सेंटर दे रखो या रेडियस दे रखो, और रेडियस ना भी दे रखा हो तो एक आध पॉइंट जिससे सर्कल पास कर रहा है, बस वो मिल जाए ना, हमारा काम आसान है। नहीं, अगर वो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, डायमीटर के एंड्स पॉइंट दे रखे हैं, देखो डायमीटर का छोर दे रखा, एक x1 y1 है, एक x2 y2। मीट पॉइंट से तुम इसका सेंटर निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, मीट पॉइंट से सेंटर निकाल सकते हो ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, सेंटर निकल गया, रेडियस निकाल सकते हो, ये पॉइंट पता है, सेंटर पता चल गया, हो गया ना। पर आपके बुक में क्या दे रखा हो, और जो लोग यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, मेरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ एक्सट्रीम्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, तो कैसे निकालोगे। तो ऑब्वियस है, हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, इक्वेशन तो एक्स वाई के टर्म में होगा, सेंटर दे रखा, इसको मैं सी कह लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा ये 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल पढ़ा था 10th क्लास में, इक्वल टू 90, 9th क्लास में था मेरे ख्याल से, तो 90 डिग्री होगा। स्लोप अगर आपने पढ़ा हो तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता, आपको पता है आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, एक लाइन ऐसे दूसरा लाइन ऐसे है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और ये परपेंडिकुलर है जो कि दिख रहा, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, तो क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता। एक बात बताओ, मुझे एपी देख रहे हो, स्लोप निकालना एपी का, इस वाली में चलता हूँ। स्लोप ऑफ एपी फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भूल गए स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप अगर दो पॉइंट गिवन है तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक लाइन है, ये पॉइंट है मान लो x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो ये होता है हमारा स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेमी सर्कल 90 डिग्री। एपी का y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप निकालिए, एपी का निकाल चुके, बीपी का निकालो। स्लोप y2 माइनस y1, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है ना। अब हमने पहले लिखा हुआ एंगल ऑफ सेमी सर्कल, राइट एंगल होता, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता -1। इज दिस थिंग क्लियर। एम ए पी इंटू एम बी पी इक्वल टू -1। एज वी नो व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1। ए पी की जगह पे क्या रखोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बीपी की जगह पे क्या रखेगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2, सबको इधर लेकर आओ। y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू 0। ये है आपका, जब डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन ऐसा निकाल सकते हो। ये देखो, देख लो, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए आप, अगर मैंने अलग अलग फिगर बनाए तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, जरा सुनना। देखो, मान लो एक सर्कल का फिगर तुम्हारे सामने में ऐसे बना रहा हूं, देखो इस तरीके से, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। ये टच कर रहा है, मान लो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस a है, तो जाहिर है ये वाला भी क्या होगा a। आपने टेंजेंट भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना। यहाँ से टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होता है, a और a। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर है इसका, देख रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस अगर a है
तो ये वाला भी ए होगा कि अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है यहाँ पे ए पे, तो ये ऑलरेडी ए है क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालोगे तो लेंथ में इक्वल होता। अब आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो किससे पास करेगा, सेंटर से। यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालोगे तो किससे पास करेगा, सेंटर से। इसके सेंटर को सी ले लेता हूँ, ये ए है तो ये ए हो गया, ये ए है तो ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए और ए। बोलो हाँ या ना। क्या पहले तो मैंने इसको ए लेट किया, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो ये भी ए होगा, ये लेट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद दिमाग लगाओ, है कि नहीं। अगर ये ए है रे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास करेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास करेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर से जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि सेंटर के पॉइंट कौन कौन से हो गए। अगर सेंटर सी है तो इसके पॉइंट कौन कौन से हो गए, ए और ए हो गया, मैंने लिखा हुआ है। रेडियस ऑलरेडी ए है, इक्वेशन कैसे निकालोगे, सेंटर पता है ए और ए, वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो आप, क्लियर है। देखो अगर मैंने आपको ऐसा फिगर बना के दिया, ऐसा वाला, देखो एक सर्कल है जो ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस दिया रहेगा, और मैं ये कहूँ कि ये वाला ए है, चलो ए और बी में ही ले लेता हूँ, ए है और इसका रेडियस बी है। इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना, अ सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ए, कहाँ, फ्रॉम द ओरिजिन, सारा डिस्टेंस आपको ओरिजिन से लेना है, एंड हैज ए रेडियस बी, फाइंड द इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो नहीं करो कि सर्कल ऐसा कैसे हो गया, सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सी लेता हूँ, वो तो ओरिजिन के लिए यूज करते हैं। तुम्हारे सारा आप थोड़ा पॉज करके आप इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, है ना। तो साफ दिख रहा है कि ये वाला ए है, तो ये वाला भी क्या होगा, ए, है ना, एक्स एक्सिस ए, और ये हो गया बी। रेडियस आपको पता है बी, रेडियस पता है, तो सेंटर भी पता चल गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सेंटर का स्क्वायर। देख लो, क्लियर है। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस तरीके से केसेस बनते हैं तो कैसे करोगे वो तुम क्लियर कर दो पहले। देखो अगर मान लो मैं एक फिगर ऐसा बनाता हूँ कि मान लो एक ऐसे सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, और ये इस तरीके से पास कर रहा ऐसे, चलो अच्छा इस तरीके से पास करो, चलो ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कुछ भी दिया रहेगा, 5 6 7 8 कुछ भी, 10 दिया हुआ है रेडियस। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर है रेडियस दे रखा, सेंटर पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अ सर्कल टच एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस को नहीं वाई एक्सिस को, axis at origin and radius is given. What will be equation of this circle? तो तुम एक चीज़ देख रहे हो, आप इसको देखो, अगर ये टच कर रहा था ये टेंजेंट हो गया, और जैसा दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर हो गया, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर किससे पास करेगा, सेंटर से। सेंटर यहीं कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा, बीच में यहाँ पे कहीं पे मान लेता हूँ सी। ये अगर 10 है तो ये 10, ये 10 इसी लाइन पे सेंटर होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो आप इसको टच कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया एट ओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, 100% वो सेंटर से पास करेगा। रेडियस दे रखा, सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर जाहिर है 20 काट लो इस पे, है ना, ये 20 हो गया, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये सेंटर का पॉइंट कैसे निकालोगे, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, तो उससे क्या, हमें तो 0, क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस पे, तो इसका सेंटर क्या होगा, अगर ये 10 है तो 10, और वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो इसका सेंटर भी पता चल गया, रेडियस तो गिवन था, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। देखो क्लियर है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने भी बताया फिलहाल, है ना। कल हम कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, इसको तुम ठीक से देख लेना। ये सारा क्वेश्चन पॉज कर करके खुद बनाना, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया। एनसीईआरटी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही।